हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं सीबीसी के बारे में पूरी जानकारी। क्या होती है सीबीसी और क्यों लोग सीबीसी टेस्ट करवाते हैं या फिर डॉक्टर्स क्यों प्रेफर करते हैं सीबीसी के लिए। तो आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा सीबीसी में कि सीबीसी टेस्ट क्या होती है और उसकी कितने पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स में क्या कम ज्यादा होने की वजह से क्या क्या डिफिशियंसी या डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो डॉक्टर्स सीबीसी रिपोर्ट देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हैक टीवी। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। मेनली हीमोग्लोबिन मेनली दो पार्ट से बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। तो और ये जनरली बोन मैरो में फॉर्म होता है जो अपने हड्डियों के बीच में रहता है, बैकबोन में। और वो बोन मैरो को ब्लड वेसल्स अटैच रहती है जो ब्लड सर्कुलेट करती है और हार्ट तक लेके जाती है। अपना बोन मैरो रहता है वो कैपेबल आरबीसीज फॉर्म करता है और वो ट्रांसमिट होती है अपने बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स। आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिख ही रहा है कि कैसे हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। ठीक है, तो नॉर्मली मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा पाया जाता है। जनरली फीमेल के केसेस में हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की मेल में है 12.5 टू 17.5 माइक्रो डेसीलीटर एंड फीमेल में है 11.5 टू 15.5। क्या आपको पता है क्या होगा अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम या ज्यादा हो जाए अपने बॉडी की? तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल अपने बॉडी की कम हो जाए, अगर वो कम होती है तो उसके वजह से अपने को एनीमिया होता है, सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया, ये सब के बारे में सुने होंगे आपने। तो वो हीमोग्लोबिन के लो होने की वजह से ही होता है। जैसे कि अपने हीमोग्लोबिन में आरबीसी लेवल कम होता है तो उसके वजह से हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होते जाते हैं। उसके वजह से अपने बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कम होते जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है तो जिसके वजह से पॉलीसाइथेमिया वीरा जैसे डिसीज होते हैं। तो सेकंड पैरामीटर है सीबीसी का डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, या जनरली इसको सफेद रक्त पेशी भी कह सकते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज 4000 से 11,000 के बीच में होती है। तो जनरली डब्ल्यूबीसी भी अपने बोन मैरो में ही बनती है। तो क्या होता है अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है, या फिर पेशेंट को ब्लड कैंसर है या फिर कैंसर के कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। बट वो कब बढ़ता है? जब पेशेंट का अगर डब्ल्यूबीसी काउंट एबनॉर्मल हो, मतलब 11,000 से ज्यादा हो, तो उसकी रेंज एक फिक्स की जाती है, जैसे 15,000, 20,000, 30,000। जैसे 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 बढ़ेगा वैसे वैसे वो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। ये कैंसर की कंडीशन में होता है। और सेकंड थिंग होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में है, एडमिट है या फिर किसी कारण उसकी तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है, बट उतना नहीं बढ़ता। जनरली ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000 बस इतनी रेंज तक रहता है। तो इसको अपन प्री कैंसराइटिक पेशेंट बोल सकते हैं, पर उसको कैंसर हुआ ऐसे बोलेंगे नहीं। क्या होता है अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है? डब्ल्यूबीसी काउंट कम एक ही कंडीशन में होता है, या तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो कंटिन्यू कीमोथेरेपी, एक ड्रग रहता है, कीमोथेरेपी अगर ले रहा है, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादा कीमोथेरेपी की वजह से भी कभी कभी डब्ल्यूबीसी काउंट अपने नॉर्मल रेंज के भी कम आ जाता है। उससे क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी एक तरीके से इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन का भी काम करता है, इम्यून सिस्टम बनाने का भी काम करती है। तो जो सेल्फ इम्यूनिटी होती है वो पेशेंट की डाउन होती जाती है, उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। तो क्या होता है अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है? डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने की वजह से आपको ल्यूकेमिया हो सकता है। सीबीसी में और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्लेटलेट काउंट। तो क्या होता है अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है या ज्यादा होता है? सबसे पहली बात यह है कि प्लेटलेट बनती कहाँ है। अगर सीबीसी में और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्लेटलेट।
तो क्या होता है अगर प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा होता है? सबसे पहले ये बात बता दूं मैं आपको, प्लेटलेट्स बनती कहाँ है? प्लेटलेट्स एज ए सेम जैसे आरबीसीज बनती है वैसे ही प्लेटलेट अपनी बोन मैरो में बनती है। वही सेम प्रोसेस होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर आना, फिर अपने ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होना। प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। प्लेटलेट जनरली ब्लड में आती है, ब्लड के साथ बाहर आती है, क्लॉट होती है, उसके बाद उसको जमा लेती है। अगर आपके बॉडी में कहीं कट हो जाए या रप्चर हो जाए या फिर किसी वजह से कुछ इंजरी हो जाए, तो इंजरी से जो ब्लड बाहर आता है वो ब्लड को रोकने का काम वो करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग। एक क्लॉटिंग एक मैकेनिज्म आता है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो रिएक्शन दिख जाएगी। तो क्या होता है अगर प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा हो जाए? ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा होने के बहुत से कारण होते हैं, बट जनरली अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सबसे पहले ये बात बता दूं कि प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख टू 2.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट अपने नॉर्मल बॉडी का होता है। मतलब अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसका होता है। तो क्या होता है अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है? प्लेटलेट काउंट कम होने के मेनली बहुत से रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों की मानसिकता हो गई है कि अगर प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है तो वो सिर्फ डेंगू में होगा। प्लेटलेट काउंट जनरली नॉर्मल, जैसे आपको मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, या फिर वायरल बुखार भी हो जाए, या फिर किडनी फेलियर्स में भी प्लेटलेट काउंट डाउन होने का चांसेस रहता है। प्लेटलेट्स जनरली ब्लड को गाढ़ा करने का काम करती है, मतलब ब्लड की थिकनेस बढ़ाने का काम करती है, या फिर ब्लड थिकनेस लेवल नॉर्मल रखती है। डेंगू के केसेस में क्या होता है कि किसी पेशेंट को अगर डेंगू हो गया है तो उसका प्लेटलेट काउंट कंटिन्यू डाउन होते जाता है, बिकॉज ऑफ द डेंगू के जो वायरसेस होते हैं वो डायरेक्ट प्लेटलेट पे अटैक करते हैं अपने बॉडी में आके। उसके वजह से अपने प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं। उसके वजह से ये हो सकता है कि आपको हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, या फिर कहीं कट हो जाए, वही सेम प्रोसेस की आपके अगर कहीं रप्चर हो जाए तो ब्लड कंटिन्यू बाहर आते रहेगा सेम। अगर क्या हो जाए अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है? प्लेटलेट काउंट बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही रीज़न है। पेशेंट को अगर कैंसर है, ब्लड कैंसर, तो उसका प्लेटलेट काउंट एबनॉर्मल होता है, यानी बढ़ा हुआ रहता है। उसके वजह से बाकी पैरामीटर्स में भी आपको फ्लक्चुएशन दिखेंगे सीबीसी के। और प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की थिकनेस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो सकते हैं, किडनी फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या होता है अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ता है? प्लेटलेट काउंट बढ़ने का एक ही रीज़न होता है कि ब्लड थिकनेस लेवल आपकी बढ़ रही है और बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्लेटलेट काउंट, शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ने से बहुत से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, या फिर किडनी फेलियर होना, या फिर कैंसर होने की, ब्लड कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो एक एडिशनल पैरामीटर कोई कोई सीबीसी में ऐड कर देता है, जैसे कि ESR यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इसकी नॉर्मल रेंज मेल में होती है 0 to 22 और फीमेल में होती है 0 to 29 mm/Hg। क्या होता है अगर ESR बढ़ता है? घटता तो 0 से तो कम होने वाला नहीं। क्या होता है अगर ESR बढ़ता है? ESR बढ़ने का एक ही कारण है कि बॉडी में इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। ESR जनरली क्रोनिक डिसीज में बढ़ती है, या फिर इंजरी हो जाती है पेशेंट को, या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है तो ESR बढ़ता है। बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ता है, समझ लो कि इन्फेक्शन बढ़ता है। तो जनरली ये सब पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, एक पैरामीटर है WBC के बारे में जो बताया हूँ मैंने। WBC को जनरली डिफरेंशियल काउंट में भी गिना जाता है। 3-4 पैरामीटर्स रहते हैं, मतलब WBC और दूसरे तरीके से गिना जाता है, जैसे कि उसमें न्यूट्रोफिल गिने जाते हैं, लिम्फोसाइट गिने जाते हैं, मोनोसाइट गिने जाते हैं, एओसिनोफिल गिना जाता है, बेजोफिल गिना जाता है। तो ये डिफरेंस पार्ट है। ये कम ज्यादा होने से इसका टोटल कैलकुलेशन 100 आना चाहिए। इस तरीके से इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है।
आपको डायग्रामेटिकली दिख ही जाएगा होगा कि न्यूट्रोफिल क्या है, मोनोसाइट क्या है, बेसोफिल क्या है। तो ये थी कंप्लीट सीबीसी के बारे में आपको जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई होंगी या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई ये सब जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे